चैप्टर है बेटा रिलेशन का, और रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया। रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। इस एक सेट दे रखा, ठीक, इस सेट पे एक रिलेशन आर है, वो डिफाइंड है। उसकी डेफिनेशन क्या है कि ए बी ऑर्डर पेयर में है और कंडीशन लगाई हमने बी इक्वल टू ए प्लस वन। इस सेट पे एक रिलेशन आर है और उसे इस प्रकार डिफाइन कर रहा है, ए बी ऑर्डर पेयर के रूप में है सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन। और मुझे चेक करना ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव है या नहीं है। पहले बेटा सेट दिया, सेट का कोई नाम नहीं दे रखा, तो लेट इस सेट का नाम मैंने ए मान लिया। कुछ भी नाम दे सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट इन्हें दे रखे, इसे मैंने नाम दे दिया। ठीक, रिलेशन आर सेट ए पर परिभाषित है। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए। किस प्रकार डिफाइन है, इसकी डेफिनेशन है ए बी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखो और ऑर्डर पेयर में कंडीशन लगाओ बी इक्वल टू ए प्लस वन फॉर ऑल ए और बी दो एलिमेंट ए में है। यानी कि जो ए बी है वे दोनों ए में ही होने चाहिए। ए बी ए का एलिमेंट होना चाहिए, बी बी ए का एलिमेंट होना चाहिए। डेफिनेशन क्या है, बी इक्वल टू ए प्लस वन। सेट है, सेट पे एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन की कुछ ना कुछ डेफिनेशन जरूर रखी होगी। पहले उस डेफिनेशन को डिफाइन कर रखा उन्होंने और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन जो दे रखी है यह बुल्डर फॉर्म में दे रखी, आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दो। रोस्टर फॉर्म में पहले एक सेट के अंदर 6 एलिमेंट हैं। पहले ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू 1 रखी तो बी की वैल्यू 2 प्राप्त हुई। 1 रखा तो 2 प्राप्त हुआ, फिर 2 रखा, ए के प्लेस पे 2 रखा तो बी की वैल्यू 3 प्राप्त हुई, फिर 3 रखा तो बी की वैल्यू 4 प्राप्त हुई, फिर 4 रखा तो बी की वैल्यू 5 प्राप्त हुई, और 5 रखा तो बी की वैल्यू 6 प्राप्त हुई। ए का मान 1 रखा तो 2 प्राप्त हुआ, 2 रखा तो 3 प्राप्त हुआ, 3 रखा तो 4 प्राप्त हुआ, 4 रखा तो 5 प्राप्त हुआ, 5 रखा तो 6 प्राप्त हुआ। ए और बी जो रखेंगे वो भी एक अंदर रखेंगे, जो प्राप्त होगा वो बी प्राप्त होगा, वो भी ए को ही बिलोंग करना चाहिए। तो मैं ए का मान 6 रखा तो 6 रखने पे ए 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, बी की वैल्यू 7 हो जाएगी, और 7 ए को कंटेन नहीं करता, इन्हें सेट ए में नहीं है, इसलिए हम इसमें 6 नहीं रख सकते। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बुल्डर फॉर्म में रखी थी, इसकी मैंने रोस्टर फॉर्म बना दी। मेरे पास ये एलिमेंट आए, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, और 5 का प्रतिबिंब 6 है। 6 इसमें नहीं रख सकते क्योंकि 6 रखने पर 7 प्राप्त होता है, और 7 जो है इस सेट को कंटेन नहीं करता। इसलिए अब मुझे 3 प्रॉपर्टी चेक करनी। पहली प्रॉपर्टी है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक एलिमेंट ए लिया जो कि सेट ए में है फॉर ऑल। जब ए एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो ए के स्थान पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 की इमेज 1 होनी चाहिए, 2 की 2 होनी चाहिए, 3 की 3 होनी चाहिए, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, यानी जो एलिमेंट रखेंगे उसकी इमेज वो अपना आप ही बननी चाहिए। तो 1 की 1 इसमें नहीं है, 2 की 2 इसमें भी नहीं है, 3 की 3 इसमें नहीं है, ना 4 की है, ना 5 की है, ना 6 रखेंगे तो 6 इमेज प्राप्त इसमें नहीं हुई। ठीक, तो जब प्राप्त नहीं हुई तो इसका मतलब है ए की इमेज ए है और वो आर में नहीं है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर में नहीं है तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके बाद बेटा नंबर 2 सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्री रिलेशन में हमने दो एलिमेंट लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 लूँगा तो 1 2 का रिवर्स ऑर्डर 2 1 बैठेगा, इसका रिवर्स ऑर्डर 2 3 का 3 2 बैठेगा, 3 4 का 4 3 बैठेगा, 4 5 का 5 4 बैठेगा,
5 6 का 6 5 बैठेगा। और इसका रिवर्स ऑर्डर किसी का इसमें नहीं है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट प्राप्त हुए ठीक ऑर्डर के पेड़ के रूप में रिलेशन आर के अंदर, परंतु किसी का भी रिवर्स ऑर्डर इसमें नहीं है। तो ए बी सेट ए में है, ए बी तो आर में है, परंतु बी ए एलिमेंट आर में नहीं है। नहीं, ए बी तो आर में है, परंतु उसका रिवर्स ऑर्डर जो है वो आर में नहीं है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्री। आर इज नॉट सिमेट्री। चाहे तो एलिमेंट लेके दिखा दो, चाहे बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिखा दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर 3 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मैंने दिखा दिया, सिमेट्री मैंने दिखा दिया, अब आपके पास ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में मतलब है जैसे 1 की इमेज 2 तो 2 की 3, तो 1 की 3 मिलनी चाहिए। तो 1 2 तो इसमें है, 1 की इमेज 2 2 की 3 है, यानी कि ए की इमेज बी वो भी है, बी की इमेज सी वो भी है, परंतु ए की इमेज सी इसमें नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, तो 1 की इमेज 3 इसमें नहीं है। इसी तरह 2 3 बाजू 2 3 है, 3 4 है, तो 2 4 इसमें नहीं है। तो आपके पास 2 3 और 4 दो एलिमेंट 3 एलिमेंट बनने सेट ए में लिए। इससे पहले 4 ऑल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये पर्टिकुलर एलिमेंट है। 2 2 ही है, 3 3 है, 4 4 है। ठीक, जब हम लिखते हैं a इक्वल टू ए, तो ए के प्लेस पे हम 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, परंतु जब हमने 2 लिया तो 2 एलिमेंट है, तो 2 के स्थान पर 2 ही रहेगा, 3 नहीं हो सकता, इसलिए 2 3 4 से पहले 4 ऑल नहीं लगते। तो 2 3 आर में है, ये रहा बेटा 2 3 आर में है, 3 4 भी आर में है, 3 4 भी आर में है। तो 2 की इमेज 3 बनी वो भी आर में है, 3 की इमेज 4 बनी वो भी आर में है, परंतु 2 की इमेज जब हम 4 बनी, 2 से 3 चले, 3 से 4 चले, 2 से 4 चले, और 2 से 4 इन पंचों एलिमेंट में प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब है यो आर में नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये जो डेफिनेशन दे रखी थी, सेट एक दे रखा था सेट, इस सेट पे रिलेशन की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव चेक करना था। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्री है, और ना ही ट्रांजिटिव है। जो रिलेशन आर दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर का एक सेट है, और रियल नंबर सेट पे एक रिलेशन आर है, डिफाइंड एज, यानी सेट आर पे एक रिलेशन आर इस प्रकार परिभाषित है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, परंतु सिमेट्री नहीं है। नंबर 1 सोल्यूशन बेटा, ये जो डेफिनेशन दे रखी, ये दे रखी आर इज इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर के रूप में है, और कंडीशन है सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, और कंडीशन है बेटा फॉर ऑल ए और बी दोनों रियल नंबर के एलिमेंट हैं। ठीक, इस जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव जो बतानी बेटा मैं इसी को बता, मैं इसका रोस्टर फॉर्म नहीं बना रहा, क्योंकि रियल नंबर के एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, कहाँ तक बनाऊंगे, इसलिए इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे रिफ्लेक्सिव भी ट्रांजिटिव भी और सिमेट्री 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी है बेटा रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल ए, एक एलिमेंट मैंने ए लिया, किसके अंदर, रियल नंबर का एलिमेंट, तो ए के इक्वल होता है, ए बिलोंग्स टू आर रियल, जो रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर सेट के अकॉर्डिंग मैंने एक एलिमेंट ए रियल नंबर में लिया, तो ए के इक्वल है, और इस एलिमेंट को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन और ए इक्वल टू ए, ये तो लेस देन की प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ये इक्वल की होगी, ए से छोटा है या ए के बराबर है, तो इसकी डेफिनेशन में या लगता है, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए है, और हम इसे ए लेस देन इक्वल टू ए कह सकते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा हुआ बेटा ए लेस देन इक्वल टू बी, तो हम इसका मतलब है
ए आर में है, देन ए इक्वल टू ए को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए लेस देन और इक्वल टू ए, ये तो लेस देन होगा, ये इक्वल होगा, तो इक्वल डेफिनेशन वेरीफाई हो रही, इसलिए ए आर में है, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है बेटा? रिफ्लेक्सिव है। अब हम बताना सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री रिलेशन फॉर ऑल ए और बी दो एलिमेंट रियल नंबर में है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी आर में है। यदि ए बी आर में है, क्योंकि वो पहले कहता है देखो ए बी आर में है तब कंडीशन सी आती है, तो इसका मतलब है ए बी आर में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, ये कंडीशन होगी बेटा फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट की जब ए लेस देन इक्वल टू बी है, यानी बी ए से बड़ा है, तो हम बी को ए से लेस नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे फर्स्ट का यूज़ करना है। इस कंडीशन का यूज़ करते हुए मैं बी को ए से लेस नहीं ले सकता, क्योंकि बी ए से बड़ा है, बी ए से ग्रेटर है, बी ए से बड़ा है, तो बी को हम ए से छोटा नहीं ले सकते, इसका मतलब बी ए एलिमेंट जो है वो आर में नहीं है। ठीक, इसका मतलब है आर इज नॉट सिमेट्री। ए बी तो आर में है परंतु बी ए आर में नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्री, आर सिमेट्री नहीं है। ठीक, इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? तीन एलिमेंट लेके चलते हैं फॉर ऑल ए बी सी, किसमें? रियल नंबर के सेट में। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी आर में है। जब ए बी आर में है, इसका तात्पर्य हुआ कि ए लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन होगी फर्स्ट। फिर बी सी आर में है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी लेस देन इक्वल टू सी, यह कंडीशन होगी सेकेंड। ए बी आर में है, इसकी डेफिनेशन ये होगी। बी सी आर में है, उसकी डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन यह है, इसकी डेफिनेशन यह है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी से लेस है, बी सी से लेस है, इसका तात्पर्य हुआ ए लेस देन इक्वल टू सी हुआ। जब ए लेस देन सी है, इसका मतलब ए सी आर में होगा। ए से बी चले, बी से सी चले, तो ए कहाँ से कहाँ पहुँचे? ए से सी, तो ए सी आर को रिप्रेजेंट है, तो इसका मतलब है आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन में कहा गया था बेटा एक रिलेशन है, वो किस सेट पे है? आर पे है, और उसकी डेफिनेशन यह है, उसने कहा था शो करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, परंतु सिमेट्री नहीं है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री नहीं है, और ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव का अर्थ था, ट्रांजिटिव का अर्थ था, परंतु का अर्थ सिमेट्री नहीं है, जो कि मैंने आपको डिफाइन कर दिया।